हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिसका कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 10th मैथमेटिक्स से, वहाँ से सोल्व कर सकते हो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4 चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखे, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज में तो उसका सिर्फ रिवीजन होता है, तो वहाँ से बेस बिल्ड होता है और उस पर पता चलता है कि एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक यूज हुए हैं, कैसे कैसे सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया गया है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सारी इक्वेशन दी गई है, इनमें चेक करना है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्टली तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी तीनों क्या है? रियल नंबर है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सोल्व करके देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म में आ रहा है या नहीं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो पता होता है सभी को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सभी को याद है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पुटअप करना है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a b। 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है? x और b की वैल्यू क्या है? 1। तो ये 2x हो गया इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर, 2x माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया। 2x से 2x दोनों साइड सेम साइड है, सेम साइन कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6। अब क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी ए नोट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर। अब x का कोई टर्म नहीं है तो 0x भी लिख सकते हैं, प्लस c की वैल्यू क्या है? 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या हो गई? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके सारे पार्ट सेम वे से करना है, साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। बस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना है कि जो इक्वेशन सोल्व करने के बाद आई है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल आई है या नहीं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू में 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। यहाँ पर इसको सोल्व करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x हो गया। फिर आगे सोल्व करना है, इधर एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, प्लस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 2x, और माइनस 6 क्या हो जाएगा? प्लस 6।
और राइट साइड को 0 बना देना है। जो भी राइट साइड में टर्म है उनको लेफ्ट साइड में लाके राइट साइड को 0 बना देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0। बस इतना सा ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होनी चाहिए और कुछ हो या ना हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जरूर होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए उस इक्वेशन में, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x भी है, प्लस c भी है, तो ये क्या होगी, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया? बिल्कुल सेम पार्ट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं, जो सभी बच्चों को साथ साथ सोल्व करना है। थर्ड पार्ट दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। इक्वेशन दी गई है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। पहले इसको सोल्व करना है, फिर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है या नहीं, होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की 1 के साथ प्लस एक्स, फिर माइनस 2 की दोनों के साथ करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 की 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x की 3 के साथ करेंगे 3x प्लस, फिर हम यहाँ से शुरू कर देंगे दूसरे वाला माइनस 1 और x माइनस एक्स माइनस 1 3 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस 3। अब देखो दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों सेम साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचा है, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सभी टर्म को लेफ्ट साइड में लेके राइट साइड को 0 बना देंगे, तो माइनस एक्स माइनस 2, ये 2x इधर माइनस का, और माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x क्या हो गया, माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 क्या हो गया, 1 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्लियर हो गया? पहले बस सोल्व किया है, फिर हमने देखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या नहीं। एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम दिया गया है, तो पहले आप ट्राई करके देखो फोर्थ पार्ट को, तब तक स्टेटमेंट देखते हैं और साथ साथ सोल्व करते हुए भी चलना है कि अभी समझ आ रहा है नहीं, वीडियो में साथ साथ रिवीजन भी होता चलेगा। x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5 दिया गया है। तो पहले तो इनको सोल्व करेंगे, सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो नॉन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, तुम साथ करते रहना सोल्व, बीच में रुकना नहीं है। x माइनस 3 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, पहले फर्स्ट टर्म की दोनों के साथ कर दो। x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x की है, फिर x की दूसरी टर्म के x इंटू 1 प्लस x, फिर सेकेंड माइनस 3 इंटू में 2x माइनस 6x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू, अब इनको बोलेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू 5x। फिर सोल्व करेंगे हम, सभी टर्म को राइट साइड में लेके आएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को सोल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। फिर हम x के कोफिशिएंट को सोल्व करेंगे, x माइनस 6x माइनस 5x। तो माइनस माइनस देखो, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 और प्लस 1 क्या बचेगा माइनस 10x। अब हम कोफिशिएंट कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट क्या है हमारे पास माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अब ये हमने इसको सोल्व करके इक्वेशन बना लिया, सारी टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए और ब्रैकेट्स को खोल दिया, राइट साइड में 0 कर दिया। अब इसमें देखना है एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गए? अब तक 4 पार्ट हम करवा चुके हैं, अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। चलो सोल्व करो तुम इसका 5th पार्ट। इसका 5th पार्ट करते हैं, तुम इधर देख के नोट करके साथ साथ सोल्व करते रहो। पहले सोल्व करके देखो क्या दिया गया है, 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसको सोल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x के साथ 2x स्क्वायर, फिर 2x की माइनस 3 के साथ माइनस 6x, फिर 2x का तो सोल्व हो गया, फिर माइनस 1 की x के साथ माइनस x, माइनस 1 की माइनस 3 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू x की x के साथ x स्क्वायर, x की माइनस 1 के साथ माइनस x, 5 की x के साथ 5x, 5 की माइनस 1 के साथ माइनस 5। ये तो मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता होगा। पहली टर्म को पकड़ लेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को पकड़ेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और साइन का बहुत ही ध्यान रखना है। अब सारी टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x क्या हो गया माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज हो जाएगा इधर, माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब सारे टर्म को लेफ्ट साइड में ले आए। अब इनको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्टली एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सोल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 7x प्लस x माइनस 5x, माइनस माइनस देखो 7x और 5x माइनस 12x और प्लस x क्या बच गया माइनस 11x, फिर क्या बच गया 3 प्लस 5 क्या आ गया 8 इक्वल टू 0। ये सोल्व करने के पास हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 11x एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर
एक्स स्क्वायर आ रहा है। समझ में आ गया? तो सारे पार्ट बिल्कुल सेम चल रहे हैं। क्लियर हो गया फिफ्थ पार्ट। अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, 10th क्लास में हो गए, अब तक तो कंप्लीट याद हो गया होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पुट अप कर देंगे। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो। ए की जगह क्या है? x और b की जगह क्या है? 2। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। तो 4, 2 इंटू में a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसको सोल्व करना है आगे। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 इंटू 2 माइनस 4x। दोनों साइड एक्स स्क्वायर सेम साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या बचा है? 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x। अब लेफ्ट साइड में सारे टर्म्स को ले आएंगे, राइट साइड को जीरो कर देंगे। 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब जो सेम टर्म है उनको ऐड कर लेंगे। 3x प्लस 4x क्या हो गया? 7x माइनस 4 प्लस 1 क्या हो गया? माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारा सिक्स पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 7 पार्ट में क्या दिया गया है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब हमें पता होना चाहिए। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है। यहाँ पर a की जगह क्या है? x और b की जगह क्या है? 2। तो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 क्यूब प्लस में 3, a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? 2 इंटू में a की वैल्यू x प्लस में b की वैल्यू 2 इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू में एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, पावर 2 है और 1 इधर, तो कितनी पावर हो गई x की? 3 माइनस 2x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2x। अब सारी टर्म को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। एक्स क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गए? 8 प्लस में 3 इंटू में 6x इंटू में x प्लस 2 माइनस इसको 2x क्यूब और प्लस 2x इक्वल टू 0। सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में लाके राइट साइड को 0 बना दिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस में 8, अब इनको खोल दो ब्रैकेट, कोई भी टर्म ब्रैकेट्स में नहीं बचनी चाहिए। 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर प्लस में 6x इंटू 2 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, दोनों सेम है तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या बचेगा? माइनस एक्स क्यूब। 6x स्क्वायर
प्लस 6x², फिर 2x का देखो 12x प्लस 2x 14x, फिर कांस्टेंट देखो +8 इक्वल टू 0। अब क्या है हमारा, ये कंपेयर करना है कि ये वो है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 8 पर। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट। 8th पार्ट में क्या दिया गया है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके लिए हमें x माइनस 2 का होल क्यूब पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये होल क्यूब का फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा कि a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब हमें ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्या दिया गया, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो जहां फॉर्मूले में a है उधर x रख देंगे और जहां b है उधर 2 रख देंगे। a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2, इंटू में a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2। ये समझ में आ गया फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पर खोला है, बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। आगे सोल्व करते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, राइट साइड को सोल्व करेंगे, x³ 2 का क्यूब क्या हो गया 8 माइनस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 इंटू x 6x ब्रैकेट x माइनस 2। अब इस ब्रैकेट को फिर अगले स्टेप में सोल्व करेंगे, x³ माइनस 4x² प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6 की मल्टीप्लाई करो 6x की, x से 6x², फिर 6x की माइनस 2 से तो माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। अब सोल्व कर लिया। अब x³ से x³ कट गए दोनों साइड, क्योंकि सेम साइन है और सेम साइन की साइन वाले नंबर एक दूसरे साइड कट जाते हैं। अब जो बच रहा है उसको लिखेंगे माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। राइट साइड में जितने भी टर्म है सभी को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। 8 प्लस का हो जाएगा माइनस 6x² है, 6x² प्लस का हो जाएगा और 12x माइनस का हो जाएगा इक्वल टू राइट साइड में 0 कर लेंगे। नेक्स्ट अब सोल्व करो, पहले x² के कोफिशिएंट देखो, माइनस 4x² प्लस 6x² कितना बचेगा 2x², एक प्लस एक माइनस क्या होगा माइनस, और साइन कौन सा लगेगा जो बड़े वाले नंबर के सामने साइन है। 4 और 6 में से बड़ा 6 है तो 6 के सामने प्लस का साइन है, इसलिए 2x² प्लस का आ गया। नेक्स्ट हम x वाले स्टेप देखेंगे, माइनस x माइनस 12x, दोनों x माइनस के है तो 12 माइनस 1 माइनस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 13x। अब कांस्टेंट जोड़ो, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9 हो गया इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई सोल्व करने के बाद।
इसको चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सिर्फ एक चीज देखनी बता रखी है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी भी पावर नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर तक होना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया होगा, कोई अलग से स्टेप तो किए नहीं, जो प्रीवियस पार्ट में किए वैसे इनको सोल्व किया है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 to 8 पार्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हैं। अभी तक कोई, आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे जो सिचुएशन दी गई है उनसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वर्ड प्रॉब्लम में सिचुएशन दी गई है, उसको रीड करते हुए केयरफुली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्लियर? तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये रेक्टेंगल प्लॉट है, इसका एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? आगे क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ मीटर में दे रखी है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ। इस प्लॉट की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस से एक ज्यादा है। सपोज करो ब्रेड्थ 1 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, पहले 1 का ट्वाइस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 2 2, और फिर एक ज्यादा है तो 2 + 1 3 लेंथ हो जाएगी। क्लियर? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें जरूरत है लेंथ और ब्रेड्थ प्लॉट की कि क्या होगी। एरिया तो तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें उसे रेक्टेंगल प्लॉट की लेंथ पता हो, ब्रेड्थ पता हो। तो हम सपोज कर लेंगे, लेट अस सपोज दैट लेंथ, नहीं पहले हम पीछे वाला सपोज करके चलते हैं। अगर कोई रिलेशन दिया गया ना लेंथ और ब्रेड्थ में, तो पीछे होता है ना ब्रेड्थ या कुछ भी हो, उसको हम सपोज करके चलेंगे। जो देन के बाद वाला होता है ना वो लेट करके चलेंगे। सपोज दैट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हम क्या ले लेते हैं, x मीटर ले लेते हैं। हमने मीटर में लेना है, क्वेश्चन में बता रखा है यूनिट मीटर में होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसकी ब्रेड्थ को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देयरफॉर लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन, लेंथ किसके इक्वल है, इस ब्रेड्थ का 2 टाइम, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे एक ज्यादा है तो 2x + 1 इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ये किस में दी गई है, ये भी मीटर में दी गई है। तो अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें ब्रेड्थ भी पता चल गई और लेंथ भी पता चल गई, वो हमने सपोज करके चले ब्रेड्थ। तो लेंथ क्वेश्चन में जो दी गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ के 2 टाइम से 1 मोर हो जाएगा, तो 2x + 1 हो जाएगा। अब बताओ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ क्या दे रखी है हमारे यहाँ पर, हमने क्या मानी, लेंथ आई है 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है इंटू में x। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी,
तो 2x प्लस 1 इंटू में x, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, एरिया 2x प्लस 1 इंटू एक्स, और रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया क्या दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। तो दोनों एरिया है, ये फॉर्मूले वाला है, और ये मैथमेटिक्स जो दिया गया है क्वेश्चन में, इस रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया, दोनों को इक्वल कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स, और इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ पे क्या है, x इज द breadth in meter of the rectangle प्लॉट। तो ये क्या हो गई, इस रेक्टेंगल प्लॉट की x तो ब्रेड्थ हो गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट की। क्वेश्चन में रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया दे रखा था और लेंथ ब्रेड्थ के 2 टाइम से 1 मोर दे रखी थी, तो हमने ब्रेड्थ को x लेट किया, फिर लेंथ क्या हो गया 2x प्लस 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, यहाँ पे L इंटू बी करेंगे तो 528, यहाँ से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्या दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंजुगेटिव क्या होता है, लगातार, मतलब 2 है तो उससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। कंजुगेटिव का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस, एक के बाद दूसरा। तो दो कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब हमें किसकी जरूरत है, हमें इंटीजर्स की जरूरत है, दो इंटीजर्स की जरूरत है। वो मान के चलेंगे हम, तो क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट द इंटीजर्स, कंजुगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो या इंटीजर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना क्वेश्चन में कंजुगेटिव दिया गया है। अब हमारे अगर हम एक को x मान लेंगे तो दूसरा बताओ क्या होगा, x प्लस 1 होगा। एक को y मान लेते हैं तो दूसरा कंजुगेटिव कौन सा होगा, y प्लस 1, मतलब उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो कंजुगेटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स, इस दो कंजुगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, इसकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 306 दे रखी है। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या दे रखी है, 306 दे रखी है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है यहाँ से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू 306। फिर 306 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी स्टेप हो गए, दो कंजुगेटिव होने चाहिए, इसलिए हमने एक एक्स लिया है तो दूसरा अपने आप एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट वाई लेते हैं तो दूसरा अपने आप वाई प्लस 1 हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 306। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी इससे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर बड़ी है। अगर रोहन 5 ईयर का है
तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 26 + 5 31 ईयर्स की हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल पहले, विल बी 360 360 था। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो इसमें क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें क्या लेट करना है, हमें रोहन की प्रेजेंट एज लेट करनी है, एक्स ईयर या वाई ईयर, जो तुम वटेवर तुम्हें जो भी पसंद हो, कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। अगर एक्स, इसकी रोहन की प्रेजेंट एज एक्स लेते हैं तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एक्स + 26 ईयर, क्योंकि उसकी मदर तो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। तो रोहन की प्रेजेंट एज हम एक्स लेंगे, या तुम्हें जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी पसंद है कुछ भी ले सकते हो। तो तुमने रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ले ली यहाँ पर, और उसके बाद उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, एक्स + 26 ईयर। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो हम रोहन की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली एक्स ईयर, ईयर में लेट करनी है ना। फिर फर्स्ट लाइन में क्या दिया गया है कि उसकी मम्मी की एज उससे 26 ईयर ज्यादा है, तो देन एज ऑफ हर मदर, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, अगर उसकी एज एक्स ईयर है तो एक्स + 26 ईयर। मम्मी की एज अगर एक्स ईयर है, नहीं, उसके बेटे की रोहन की एज एक्स ईयर है, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो गई, एक्स + 26 ईयर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि अब से 3 साल बाद जो अभी प्रेजेंट एज है उसके 3 ईयर लेटर, 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब से 3 ईयर बाद रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है, और प्रेजेंट एज के 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, एक्स + 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 360 दे रखा है। आज से 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, एक्स + 3, और उसकी मम्मी की क्या हो जाएगी 3 साल बाद, एक्स + 26 + 3। बाद के लिए ऐड करते हैं और बिफोर के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इनको सोल्व करेंगे, एक्स + 3, एक्स + 26 + 3 29 = 360। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स × एक्स, x², x × 29 29x, + 3 × x 3x, + 29 की 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8 = 360। फिर आगे सोल्व करेंगे तो x² + 29 प्लस में 29x + 3x क्या हो जाएगा, 32x + 87। 360 को इधर ले आएंगे तो -360 = 0। राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x² + 32x प्लस में 360 में से 87 माइनस करेंगे तो 273 आएगा, और 360 बड़ा नंबर उसके सामने माइनस है तो माइनस का बचेगा, = 0। यहाँ पर x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन, x रोहन की प्रेजेंट एज है यहाँ पर। तो हमने क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई उसी के अकॉर्डिंग चलते चलते हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी।
तो इसके सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, तो साथ साथ सोल्व करते हुए चलने हैं कि ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पे। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या दिया गया है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस में वो ट्रेन सेम स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे 8 किलोमीटर लेस मतलब कि 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को कम कर देंगे। लेट अस सपोज दैट पहले वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस करना है, तो 20 माइनस 8 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड बच जाएगी अब उस ट्रेन की। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो वो ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेती है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। We need find the speed of the train. हमें क्या लेट करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट करना है। हमारे पास ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। तो ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो वो कितना टाइम लेती है हमें नहीं पता, वो टी टाइम लेती है या कितना भी टाइम लेती है। अगर इसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देंगे तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम लेट करके चलेंगे x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन कितने किस स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर से चल रही है ट्रेन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, टोटल डिस्टेंस क्या दी गई है 480 किलोमीटर। इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है जब x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, तो कितना भी टाइम लेती होगी पता नहीं है। उसके बाद अगर इसमें 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर देते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो 8 किलोमीटर कम करेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर 8 किलोमीटर लेस करेंगे तो इसकी ये स्पीड है, इसको S1 नाम दे देते हैं। तो S2 क्या हो जाएगी हमारे पास, x किलोमीटर पर आवर्स में से 8 माइनस कर देंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी स्पीड क्या हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब सभी को ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। किस स्पीड से चल रही है, कितना टाइम ले रही है, वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम इनटू में टाइम। यहाँ से हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, स्पीड को इधर डिवाइड में भेज देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं अगर वो इस S2 स्पीड से चलती है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 अपॉन में स्पीड, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों में 480 किलोमीटर है और स्पीड क्या है S2। एक बार ये टाइम आ गया, T2 आ गया, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोबारा लिख लेते हैं कि दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, दोनों के टाइम का डिफरेंस 3 आवर्स दे रखा है। क्लियर, T2 मतलब बाद में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, पहले टाइम था वो कम लगा है।
T2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2 अपॉन S2, पर D तो सेम ही है डिस्टेंस 480 किलोमीटर, दोनों टाइम डिस्टेंस 480 किलोमीटर रहेगा, अपॉन S2 क्या है x माइनस 8 माइनस T1 कितना है D1 अपॉन S1, D तो सेम ही रहेगा 480, S1 कितना है x इक्वल टू क्या है 3। इसको अब सोल्व करना है, 480 दोनों में है बाहर ले लेंगे, ये क्या बचेगा x माइनस 8 अपॉन 1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 480 को अंदर बाहर ले लिया, एलसीएम लेंगे x इंटू में x माइनस 8, इधर x आ जाएगा माइनस x माइनस 8, तो बाहर माइनस है तो प्लस का था माइनस हो गया, 8 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 3। इसके बाद कैसे करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो गया तो 480 इक्वल टू नहीं 480 इंटू में 8 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। इसको सोल्व करेंगे 480 इंटू में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। इसको सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, इसको ध्यान से करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 से कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 0, यहाँ से 16 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ पर x क्या लिया है हमने, x इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, x हमने स्पीड मानी है ट्रेन की। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली। बस ध्यान इतना रखना है कि दोनों बार डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक बार x किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो उसने t1 टाइम लिया है, और जब वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो उसने t2 टाइम लिया है। तो दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 3, t2 माइनस t1 कितना हो गया 3। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों टाइम डिस्टेंस 480 किलोमीटर रहेगा। इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक कंप्लीट समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। ये हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तुम्हें पूरा इसका रिवीजन करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।